ओम शांति। स्पार्क ऑडियो दिव्य गुणमाला बुक सीरीज का टॉपिक है निद्रा जीत। पार्ट 3। अव्यक्त वाणी 9 मार्च 94। जितने ज्यादा साधन होंगे उतनी शांति की नींद भी नहीं होगी। और आपकी जीवन कितनी शांत है, कोई अशांति है? कभी तन व मन की अशांति तो नहीं है। एवर हेल्दी है ना? माइंड भी हेल्दी तो हेल्थ भी हेल्दी। 2 पैर की बजाय 1 पैर मिले तो भी राजी रहेंगे। बैठे बैठे सोएंगे। कईयों को बैठने में नींद अच्छी आती है, सोएंगे तो नींद नहीं आएगी। योग में बैठना और सोना शुरू। 5 दिन अखंड तपस्या करनी पड़े तो सब तैयार हो। खाना भी नहीं मिले तो चलेगा कि समझते हो ये होना नहीं है। जो चीज़ वहाँ नहीं खाते हो और ही मधुबन में मिलती है, लेकिन एवर रेडी रहना चाहिए। मिले तो बहुत अच्छा, ना मिले तो बहुत बहुत अच्छा, क्योंकि सबको अमृत वेले दिल खुश मिठाई तो मिलती ही है और सारा दिन खुशी की खुराक भी मिलती है। तो चल सकता है ना? ये भी ट्रायल करेंगे। अव्यक्त वाणी 23 दिसंबर 94। सभी आराम से रहे हुए हैं। डबल फॉरनर्स फिर भी खटाराने हैं और भारतवासी पटराने। पट में सोना सहज लगता है ना? पलंग याद तो नहीं आते? हाँ, कोई समय ऐसा आएगा जो सभी को पलंग मिलेगा, लेकिन कब आएगा? जब सारा आगू अपना बनाएंगे। ये संगठन का सुख पलंग और डनलप से भी ज्यादा है। यहाँ भी आराम से नींद तो आती है ना? ज्ञान अमृत पीते पीते सो जाते हो तो कितनी अच्छी नींद करेंगे। ज्ञान अमृत पीना और ब्रह्मा भोजन खाना। अव्यक्त वाणी 31 दिसंबर 94। दादी को संकल्प बहुत आते हैं। सेवा के अच्छे संकल्प नींद नहीं करने देते हैं। अच्छा है, शुद्ध संकल्पों से नींद की कमजोरी का प्रभाव नहीं पड़ता। वैसे नींद खुल जाए तो कमजोरी या कमी महसूस होती है। जो निमित्त बनता है उसको टचिंग होती है। ब्रह्मा बाप के समान हो। ब्रह्मा बाप को नींद आती थी क्या? तो निमित्त बनने वालों को निमित्त बनने के कारण संकल्प अच्छे आते ही हैं। अच्छा है, आपके सहयोगी भी अच्छे हैं। अव्यक्त वाणी 16 नवंबर 95। अगर कोई व्यर्थ व विकारी स्वप्न लगाव का स्वप्न आता है तो अवश्य सोने के समय आप अलबेलेपन में सोए। कई कहते हैं कि सारे दिन में मेरा कोई संकल्प तो चला ही नहीं, कुछ हुआ ही नहीं, फिर भी स्वप्न आ गया। तो चेक करो, सोने समय बाप दादा को सारे दिन का पोता मेल देकर खाली बुद्धि हो करके नींद की। ऐसे नहीं कि थके हुए आए और बिस्तर पर गए और गए। ये अलबेलापन है। चाहे विकर्म नहीं किया
और संकल्प भी नहीं किया, लेकिन ये अलबेलेपन की सज़ा है, क्योंकि बाप का फरमान है कि सोते समय सदा अपने बुद्धि को क्लियर करो, चाहे अच्छा चाहे बुरा सब बाप हवाले करो और अपने बुद्धि को खाली करो। दे दिया बाप को और बाप के साथ सो जाओ, अकेले नहीं। अकेले सोते हो ना तभी स्वप्न आते हैं। अगर बाप के साथ सो तो कभी ऐसे स्वप्न भी नहीं आ सकते। लेकिन फरमान को नहीं मानते हो तो फरमान के बदले अरमान मिलता है। सुबह को उठ कर के दिल में अरमान होता है ना कि मेरी पवित्रता स्वप्न में खत्म हो गई। ये कितना अरमान है, कारण है अलबेलापन। तो अलबेले नहीं बनो। जैसे आया वैसे यहाँ वहाँ की बातें करते करते सो जाओ, क्योंकि समाचार तो बहुत होते हैं और दिलचस्प समाचार तो व्यर्थ ही होते हैं। कई कहते हैं और तो टाइम मिलता ही नहीं। जब साथ में एक कमरे में जाते हैं तो लेन देन करते हैं, लेकिन कभी भी व्यर्थ बातों का वर्णन करते करते सोना नहीं। ये अलबेलापन है, ये फरमान को उल्लंघन करना है। अगर और टाइम नहीं है और ज़रूरी बात है तो सोने वाले कमरे में नहीं, लेकिन कमरे के बाहर 2 सेकंड में 1-2 को सुनाओ। सोते सोते नहीं सुनाओ। कई बच्चों की तो आदत है, बाप दादा तो सभी को देखते हैं ना कि सोते कैसे हैं। 1 सेकंड में बाप दादा सारे विश्व का चक्कर लगाते हैं और टीवी से देखते हैं कि सो कैसे रहे हैं, बात कैसे कर रहे हैं। सब बाप दादा देखते हैं। बाप दादा को तो 1 सेकंड लगता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। हर एक सेंटर, हर एक प्रवृत्ति वाले सबका चक्कर लगाते हैं। ऐसे नहीं सिर्फ सेंटर का, आपके घरों का भी टीवी में आता है। तो जब आदि अर्थात अमृत वेला और अंत अर्थात सोने का समय अच्छा होगा तो मध्य स्वतः ही ठीक होगा। समझा? और बातें करते करते कई तो 12 साढ़े 12 भी बजा देते हैं। मस्त होते हैं, उनको टाइम का पता ही नहीं। और फिर अमृत वेले उठकर बैठते हैं तो आधा समय निद्रा लोक में और आधा समय योग में, क्योंकि जो अलबेले होकर सोए तो अमृत वेला भी तो अलबेला होगा ना। ऐसे नहीं समझना कि हमको तो कोई देखता ही नहीं है, बाप दादा देखता है। यह निद्रा भी बहुत शांति व सुख देती है, इसलिए मिक्स हो जाता है। अगर पूछेंगे तो कहेंगे नहीं, मैं बहुत शांति का अनुभव कर रहा था। देखो, नींद को भी आराम कहा जाता है। अगर कोई बीमार भी होता है तो डॉक्टर लोग कहते हैं आराम करो। आराम क्या करो? नींद करो टाइम पर। तो निद्रा भी आराम देने वाली है, फ्रेश तो करती है ना। तो नींद से फ्रेश होकर उठते हैं ना तो कहते हैं आज योग में बहुत फ्रेश हो गए। अच्छा, अव्यक्तवाणी 25 नवंबर 95। जितने भी आए हैं सबका नाम रजिस्टर में तो है ही। रजिस्टर में अपना नाम पक्का कराया है
या थोड़ा थोड़ा कच्चा है? अच्छा, जो भी नए जहाँ से भी आए हैं, टीचर्स के पास तो लिस्ट है ही और प्रेजेंट मार्क भी डालते हैं या नहीं डालते? कौन सा सेंटर है जहाँ प्रेजेंट मार्क नहीं पड़ती हो? कोई सेंटर है? टीचर सच बताओ, कभी नींद आ जाती होगी, कभी बीमार हो गए, कभी क्लास में पहुंच नहीं सके, तो रोज की प्रेजेंट मार्क पड़ती है? जो टीचर्स कहती हैं रोज का रजिस्टर और प्रेजेंट मार्क है, वो हाथ उठाओ। अच्छा, रेगुलर है या कभी कभी 2-3 दिन मिस हो जाता है? सब टीचर्स पास हैं तो ताली बजाओ। अव्यक्तवाणी 13 दिसंबर 95। जो भी ब्राह्मण बनते हैं उनकी पूजा होती ज़रूर है, लेकिन किसी की विधि पूर्वक होती है और किसकी काम चलाऊ होती है। तो जो ब्राह्मण जहाँ भी योग में बैठते हैं, लेकिन काम चलाऊ, कुछ नींद किया, कुछ योग किया, कुछ व्यर्थ सोचा और कुछ शुभ सोचा, तो यह काम चलाऊ हुआ ना? सफ़ेद बत्ती जल गई, काम पूरा हो गया। ऐसे धारणा में भी काम चलाऊ बहुत होते हैं। कोई भी सर्कमस्टांस आएगा तो कहेंगे अभी तो ऐसे करके चलाओ, पीछे देखा जाएगा। तो ऐसों की पूजा काम चलाऊ होती है। देखो, लाखों शालिग्राम बनाते हैं, लेकिन क्या होता है? विधि पूर्वक पूजा होती है, काम चलाऊ होती है ना? पाइप से नहला दिया और तिलक की कटोरी भर के पंडित लोग ऐसे ऐसे कर देते हैं, छिड़क देते हैं, तिलक लग गया, तो ये क्या हुआ? काम चलाऊ हुआ ना? पूज्य सभी बनते हो, लेकिन कैसे पूज्य बनते हो वो भी नंबरवार है। अव्यक्तवाणी 18 जनवरी 97। अच्छी सेवा का सबूत दे रहे हैं, सभी खुशी से सेवा कर रहे हैं। नींद आती है कि रात भी सेवा में गुजर जाती है। रात दिन सेवा, यह महापुण्य बन रहा है। रात भी हो तो सेवाधारी सेवा के लिए हाजिर है। ऐसे है ना महाराष्ट्र? अच्छी रिजल्ट है। अव्यक्तवाणी 28 फरवरी 2003। आप ब्राह्मण भी अज्ञान नींद से जागने का व्रत लेते हो। बीच बीच में अज्ञान की नींद तो नहीं आती है ना? भक्त लोग आपको कॉपी कर रहे हैं, तो आप पक्के हैं तभी तो कॉपी करते हैं। कभी भी अज्ञान अर्थात कमजोरी की, अलबेलेपन की, आलस्य की नींद नहीं आए, या थोड़ा थोड़ा झुटका आवे तो हर्षा नहीं है। झुटका खाते हो? ऐसे अमृत वेले भी कई झुटके खाते हैं, लेकिन यह सोचो कि हमारे यादगार में भक्त लोग क्या क्या कॉपी कर रहे हैं। वह इतने पक्के रहते हैं, कुछ भी हो जाए, लेकिन व्रत नहीं तोड़ते हैं। अव्यक्तवाणी 25 फरवरी 2007। अलबेलेपन, आलस्य और बहानेबाजी की नींद से जागना ही शिवरात्रि का सच्चा जागरण है। आज के दिन भक्त जागरण करते हैं, सोते नहीं हैं। तो आप बच्चों का जागरण कौन सा है?
कौन सी नींद में घड़ी घड़ी सो जाते हो। अलबेलापन, आलस्य और बहानेबाजी की नींद में आराम से सो जाते हैं। तो आज बाप दादा इन 3 बातों का हर समय जागरण देखने चाहता है। कभी भी देखो, क्रोध आता है, अभिमान आता है, लोभ आता है। कारण क्या बताते हैं? एक बाप दादा को ट्रेडमार्क दिखाई देती है। कोई भी बात होती है ना, तो क्या कहते हैं, यह तो चलता है, पता नहीं किसने चलाया है। लेकिन शब्द यही कहते हैं, यह तो होता ही है, यह तो चलता ही है, यह कोई नई बात थोड़े ही है, यह होता ही है। यह क्या है? अलबेलापन नहीं है, यह भी तो करता है। मेजॉरिटी क्रोध से बचने के लिए यह किया तब हुआ। मैंने किया रॉन्ग वह नहीं कहेंगे। यह किया ना, यह हुआ ना, इसलिए हुआ। दूसरे पर दोष रखना बहुत सहज है। यह ना करे तो नहीं होगा, और बाप ने कहा वह नहीं होगा, वह करे तो होगा। बाप की श्रीमत पर क्या क्रोध को नहीं खत्म कर सकते हो? आजकल क्रोध का बच्चा रोग भी भिन्न भिन्न प्रकार के हैं। तो क्या आज 4 का भी व्रत लेंगे? जैसे पहली बात का विशेष दृढ़ संकल्प मेजॉरिटी ने किया है, क्या ऐसे ही 4 का संकल्प? यह बहाना नहीं देना, इसने यह किया तब मेरा हुआ। और बात जो बार बार कहता है वह याद नहीं, उसने जो किया वह याद आ गया, तो यह बहानेबाजी हुई ना। तो आज बाप दादा बर्थडे की गिफ्ट चाहते हैं। यह 3 बातें जो 4 को हल्का कर देती हैं। संस्कार का सामना तो करना ही है। संस्कार का सामना नहीं, यह पेपर है। एक जन्म की पढ़ाई और सारे कल्प की प्राप्ति। आधा कल्प राज्य भाग्य, आधा कल्प पूज्य, सारे कल्प की एक जन्म में प्राप्ति। वह भी छोटा जन्म, फुल जन्म नहीं है, छोटा जन्म है। अव्यक्तवाणी 31 मार्च 2007। इस वर्ष का होमवर्क, इस सीज़न का होमवर्क, दूसरी सीज़न तक कम से कम 8 बारी यह ड्रिल ज़रूर करनी है। ज़रूर, देखेंगे नहीं, करनी ही है। चाहे मिस हो जाए तो 1 घंटे में अनेक बार करके पूरा करना। नींद पीछे करना, सोना पीछे। पहले ड्रिल 8 बारी पूरा करके पीछे सोना। ठीक है ना? टीचर्स पंखे हाथ में लिए हैं, गर्मी हो रही है। बहुत अच्छा, टीचर्स का वायुमंडल स्वतः ही फैलेगा। अव्यक्तवाणी 25 अक्टूबर 2009। बाप दादा ने पहले ही सुनाया है कि हर रात्रि को बाप दादा को अपने सारे दिन का चार्ट सुनाने के बाद अपना दिमाग खाली करके सोने से आपको नींद भी अच्छी आएगी, और साथ में रोज का हालचाल देने से दूसरे दिन याद रहता है कि बाबा को हमने अपना कहा है, तो वह स्मृति सहयोग देती है। धर्मराजपुरी के लिए जाना नहीं पड़ेगा। दे दिया ना और परिवर्तन कर लिया तो धर्मराजपुरी से
बच जाएंगे। अव्यक्त वाणी 25 दिसंबर 2009। उन्हों का वर्षा है मुक्ति, आपका वर्षा है जीवन मुक्ति। जब तक मुक्ति नहीं देंगे तो आप भी जा नहीं सकते। इसके लिए यह ड्रिल करो। 24 पारी, रात और दिन के 24 घंटे हैं और 24 पार करना है। नींद के टाइम नींद भले करो। बाप दादा यह नहीं कहते कि नींद नहीं करो, नींद करो लेकिन दिन में बढ़ाओ। जब कोई फंक्शन करते हो तो सारा सारा दिन काम करते हो ना, जागते हो ना। अच्छा। अव्यक्त वाणी 31 मार्च 2010। दूसरी सीजन में बाप दादा हर एक बच्चे में यह परिवर्तन देखने चाहते हैं। हो सकता है हाथ उठाओ। हाथ उठाने में तो ठीक, तो क्या करना? अच्छा है, बाप दादा मुबारक देते हैं। एक दो को अटेंशन दिलाते रहना। क्या करना? रोज रात को सोने के पहले बाप दादा को गुड नाइट करने के पहले अपने सारे दिन का पोता मेल देना। अच्छा किया या बुरा किया, जो भी किया वह पोता मेल देके और अपनी बुद्धि को खाली करके गुड नाइट करना। बाप से भी और बाप की याद में ही आप भी सो जाना। आपकी नींद बहुत अच्छी होगी। पहले खाली करना अपने को, बुद्धि में कोई बात नहीं रखना। बाप के रूप में सारा पोता मेल सच्ची दिल का दे दिया तो आपको धर्मराजपुरी में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सच्ची दिल पर साहिब राजी हो जाएगा। ओम शांति।